हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब खुश होंगे। जी, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ दामन की चाक की डिज़ाइनिंग शेयर की है। तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा कितना अच्छा हमारा ड्रेस जो है वो रेडी हुआ है, और इसकी डिज़ाइनिंग दामन और चाक की कितनी प्यारी हमने रेडी की है। तो ये डबल लेस के साथ हमने इसकी डिज़ाइनिंग की है। तो इसकी बिल्कुल नीटनेस आप चेक करें, बिल्कुल परफेक्ट हमने नीटनेस से काम किया है। और बैक पे ये ऐसे हमने सिंपल लेस लगा दी है पट्टी के साथ, और फ्रंट साइड पे हमने डिज़ाइनिंग की है। तो इसकी करते हैं कटिंग डिज़ाइनिंग स्टार्ट। और आप ये नोक वोक ऊपर से भी चेक कर लें। तो अभी करते हैं स्टार्ट। जी, ये बुकरम है। सबसे पहले हमने बुकरम के पीस कटिंग कर लिए हैं। तो जितना आपके चाक दामन की चौड़ाई और लंबाई होगी आप उस हिसाब से पीस कटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जॉइंट तो आएगा। लंबा पीस हमने रेडी करना है, तो ऐसे आप प्रेस करके तो इसकी लंबाई पूरी कर लीजिएगा। तो जो इसकी चौड़ाई है वो हमने 1 इंच रखी है। ठीक है, बुकरम की चौड़ाई 1 इंच और लंबाई आपके चाक दामन के हिसाब से आप 3 इंच आप एक्स्ट्रा रख लीजिएगा। जी, फैब्रिक लेना है आपने, उसके ऊपर आपने ऐसे बुकरम को प्रेस करना है। तो आपने एक साइड से आपने पौना इंच आपने फैब्रिक छोड़ के फिर आपने बुकरम जो को है ना चिपकाना है। ठीक है, उसके बाद आपने ऐसे इसको पूरी बुकरम को प्रेस करके, तो उसके बाद आपने इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। और अब अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में आपने लास्ट में बताना है कि आपको डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। देखिए, ऐसे आपने फैब्रिक को फ़ोल्ड कर देना है। ठीक है, एक दफ़ा। उसके बाद आपने फिर दोबारा इसको फ़ोल्ड करके, तो ऐसे दोबारा इस्त्री के साथ इसकी क्रीज बैठानी है। तो ये पट्टी जो है ऐसी रेडी होगी। उसके बाद आपने ऐसे पौना इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ के तो सारी पट्टी को कटिंग कर देना है। फिर आपने इसी को इसके ऊपर फोल्ड करके इस्त्री के साथ इसकी क्रीज बिठानी है। फिर इसको आपने ऐसे अंदर की तरफ से यानी फैब्रिक जो बुकरम वाला पीस होगा ना उसको उठा के तो फिर अंदर पीस को ऐसे फोल्ड करना है। तो ये इसकी आगे पीछे से सफाई देखे जो हमने पट्टी रेडी की थी। तो इसमें अगर बबल्स आते हैं बुकरम में तो आप ऐसे शावर करके तो फिर आप इसको प्रेस करेंगे ना, तो इसमें जो बबल होंगे ना वो सारे निकल जाएंगे। तो पट्टी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हमारी जो है ना अच्छी बन जाएगी। तो अब आपने सेंटर लेस को इसके अंदर रख के ऐसे किनारी पे सिलाई लगाते जाना है। तो ये जो जॉइंट लेस है ना वो ऐसे जॉइंट आपने करनी है। तो बिल्कुल किनारी पे आप सिलाई लगाएंगे। बैक साइड से देखिए इसकी सफाई, बैक से भी और फ्रंट से भी एक जैसी सिलाई आ रही है। तो इस तरह पट्टी हमारी बहुत सफाई से रेडी हुई है। तो आप भी इसी तरह करिएगा। और अब आपने जो वन साइड लेस है ना वो आपने इसके ऊपर रख के तो सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। तो ये हमारी पट्टी जो है वो रेडी हो गई। अब आपने ऐसे सिलाई लगाते जाना है। तो हमारी पट्टी की जो लेंथ है ना वो पूरी पे हमने ऐसे ही लेस लगा के रेडी कर लेनी है। ठीक है, तो इसकी डिज़ाइनिंग बहुत इजी है। इसके कॉर्नर का बस थोड़ा सा है, वैसे बहुत इजी है ये बनाना डिज़ाइन। तो वैसे भी आपको पता है आजकल चल रहा है ये वाला डिज़ाइन जो है। देखिए, पट्टी आगे पीछे से बिल्कुल परफेक्ट नीटनेस से हमने रेडी की है। तो इसके बाद इसकी करते हैं स्टिचिंग स्टार्ट। तो अभी आपने ये फ्रंट और बैक है। फ्रंट बैक पे जो आपने इसका हिप का निशान है ना सिलाई का, उधर से आपने फैब्रिक को फोल्ड करना है। नीचे तक आपने जितना फोल्डिंग के अंदर देना है ना उसको आपने प्रेस कर लेना है। ठीक है, आगे पीछे का ये देखें, ये फ्रंट है और ये बैक है। तो ये फ्रंट साइड पे हमने डिज़ाइनिंग इसकी करनी है। तो आपने फ्रंट्स के नीचे जो दामन है ना उसको जितना फोल्ड करना है आप उतना करें। तो अब आपने इसी के ऊपर रख के जितनी हमारी चौड़ाई होगी इस पट्टी की ना डिज़ाइन वाली की, तो उतनी आपने कटिंग का निशान लगा के कटिंग करना है। ऐसे आपने ऊपर रख के देख लेना है। इसकी जो मेजरमेंट है ना वो है पौने 2 इंच आ रही है। ठीक है, इस पट्टी की रेडी। तो अब आपने ये जहाँ ये फैब्रिक की पट्टी ख़त्म हो रही है ना, जो जॉइंट लेस के ऊपर हमने सिलाई लगाई है, आपने इधर इधर तक कटिंग वो निशान लगाना है। ये कटिंग का होगा, क्योंकि हाफ इंच जो है ना वो हमारा अंदर फोल्ड होगा तो फिर हमारी सिलाई के ऊपर सिलाई आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने ये देखिए निशान लगा लिया। ऊपर से भी आपने ऐसे तिरछा निशान लगा देना है और थोड़ा सा हाफ इंच छोड़ के निशान से ऊपर वाली फिटिंग के निशान से, क्योंकि इसको फोल्ड करेंगे तो वो फिर ऊपर तक फोल्ड हो जाएगा। और नीचे ये देखें, नीचे भी हमने दामन पे निशान लगा लिया जितना हमने कटिंग करना है। तो अब आपने इसकी कटिंग कर देनी है स्टार्ट। ऐसे आपने कटिंग करके
तो इसके ऊपर फिर आपने बुकरम चिपका के और फिर इसकी फोल्डिंग करनी है। तो और इतनी अच्छी हमारी इधर से नॉक वॉक और जो है ना बन जाएगी। और लेस में अरे जैसे नहीं कहते थोड़ा बल वल वो भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए मैंने पौना इंच का अपनी जो है ना बुकरम का पीस कटिंग किया था। तो ऐसे मैंने किनारे तक लगा लिया है। तो अब ये फ़ोल्ड होके तो थोड़ा हाफ इंच अंदर फ़ोल्ड हो जाएगा। तो इसके ऊपर सिलाई के साथ हम लगाएंगे तो बहुत सफाई के साथ हमारा ये डिज़ाइन जो है ना बनेगा। यहाँ पे आपने एक कट्स लगा लेना है। कट्स लगाने के बाद अब आपने ऐसे इसको सारी को ना फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके के साथ फिर उसके बाद हम इसकी डिज़ाइनिंग को है ना स्टिच करेंगे। तो बुकरम के साथ अगर आप काम करेंगे ना तो फिर सफाई के साथ बहुत काम होगा और जो है सिलाई और लेस में कोई बल वल नहीं आएगा। देखिए ऐसे मैंने साड़ी को फोल्ड कर लिया हाफ इंच अंदर वाली साइड पे बुकरम के साथ। तो आप इसकी जो है ना डिज़ाइनिंग करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए नोक जो है ना ऐसे बुकरम लगेगी ना तो नोक जो है अच्छी तरह बन जाएगी। इस वजह से मैंने सारे पे ना बुकरम यूज़ की है। तो आप चाहे तो बुकरम भी नहीं यूज़ करें, आप ऐसे ही फोल्ड कर लें, तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस तरह आपकी सफाई के साथ काम होगा। जी आपने ये जो पट्टी है ना आपने ऐसे इसको रख के ये लेस की किनारी उस हिप के नोक तक ना कहीं आपने रख के ऐसे तो आप UHU से चिपका लें या फिर आप ऐसे ही रख के तो ये नोक नीचे से ऐसे बनेगी। ये वैसे आपको तरीका बता रही हूँ कि ऐसे लगेगी। आपने ऐसे फोल्ड करके जहाँ तक नोक आ रही है यहाँ तक आप देख लीजिएगा। तो फिर आपने ऐसे इसको फोल्ड करके तो इसी आपने धागा नहीं तोड़ना, इसी नोक पे आपने एंड करके सुई का फिर आपने दूसरी साइड से स्टार्ट कर देनी है। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ पे आपने डबल जो है ना टांका लगाना है। तो फिर आपने नोक पे ला के स्टॉप करके सुई का रुख जो है ना वो आपने चेंज कर देना है, ठीक है। तो अब आपने सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह ये देखिए डिज़ाइन कितना प्यारा सफाई के साथ नीटनेस से हमारा बन रहा है। और अब आप नीचे से जो है ना इसकी ऐसे शेप बनाएंगे। आपने ऐसे फ़ोल्ड किया, आपने कॉर्नर तक फ़ोल्ड करके देख लेना कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने इस नोक पे लाके तो फिर आपने स्टॉप करना है सिलाई को। तो फिर आपने दूसरी तरफ आपने जो है ना चेंज कर देनी है सिलाई। ये नोक बनाना भी बहुत ईजी है। बाद में जो है मैं आपको बताती हूँ कि इसको सारी सिलाई लगा के उसके बाद फिर आपने नीचे वाली साइड से भी सिलाई लगानी है, फिर आपकी ये शेप जो है अच्छी बनेगी। तो अभी दूसरे वाली नोक ये देखें, आपने ऐसे इसकी नोक बनानी है। नीचे से ना आपने तरपाई कर लें या सुई के साथ आपने 2-3 टांके लगने हैं, वो आप लगा लीजिएगा। तो अब आपने ये देखिए दूसरी नोक बनाने लगी हूँ। अब आपने ऐसे फ़ोल्ड करना है। ऐसे फ़ोल्ड करने के बाद आपने ऐसे रख के देख लेना कि नोक बिल्कुल ऊपर तक बने, तो नहीं फिर इसकी शेप अच्छी आएगी, खुद ब खुद ऐसे बन जाएगी। आपको समझ तो आ रही होगी। अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आए तो मुझे आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है और मुझे कमेंट्स में भी बताना है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जी अभी ये दूसरी साइड एंड पे आपने सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। बस इसके कॉर्नर का था थोड़ा, तो अब ऐसे इसकी शेप खुद ब खुद बनी है। तो ये हमारा जो है ना चौक दामन का डिज़ाइन जो है रेडी हो चुका है। बहुत इजी बनाना और बहुत जल्दी बन जाता है, इतना वो नहीं है, टाइम नहीं लगा। और अब आप बैक की जो है ना डिज़ाइनिंग वो आपको बताऊँगी। आपने ऐसे नोक से स्टार्ट करके तो जहाँ तक नीचे वाली नोक है ना वहाँ तक आपने सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। जिस तरह आपकी शेप में फ़ोल्ड हुआ है ना कपड़ा, उसी तरह आपने उसके ऊपर लगानी है सिलाई। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली इसकी जो है ना वो बन जाएगी नोक की शेप जो है। अब आपने इधर 2-3 टांके लगा लिए अंदर वाली साइड पे, तो फिर वो नज़र नहीं आएगी और ना ही कपड़ा आगे पीछे होगा। तो ये देखिए ऐसे आप ना ऐसे इसकी क्रीज बिठाने के लिए इसको फोल्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। इसकी कॉर्नर बनाना भी बहुत ईजी है। इसी तरह आप दुपट्टे के कॉर्नर भी बना सकते हैं। जैसे कि आपने इसकी डिज़ाइनिंग करनी हो इस तरह की पट्टी के साथ या वैसे ऑर्गेन्जा के साथ, तो इस तरह की इसकी कर सकते हैं। ये इसकी बैक है, बैक के ऊपर आपने सीधी साइड लेस के नीचे रख के उल्टी ऊपर रख के तो ऐसे पट्टी के साथ आपने लगानी है। इसी तरह आपने बैक के चाकों पे भी इसी तरह पट्टी के साथ आपने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। बैक पे हमने ये डिज़ाइन नहीं बनाना। ये देखिए ये लेस लग गई है।
ये प्रेस कर लिया हमने, लेस लगा ली थी, तो अंदर वाली साइड पे भी फोल्ड ऐसे पट्टी को करके 1 इंच की बन जाएगी हमारी पट्टी। आपने 2 इंच का फैब्रिक कटिंग कर लिया। तो ये डिज़ाइनिंग हमारी हो गई है रेडी। तो इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ मैं। जी ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, पूरा ड्रेस हमारा कितना प्यारा रेडी हुआ है। ये जो था इसके ऊपर काम, ये एम्ब्रॉयडरी के साथ हैंडमेड काम था, तो हमने खुद काम किया था और लेसिस के साथ इसके ऊपर डिज़ाइनिंग जो किया वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये इसका नेक डिज़ाइन है। इससे पिछली वीडियो में मैंने नेक की और आस्तीन की डिज़ाइनिंग शेयर की थी। अभी जो है वो मैं आपके साथ दामन और चाक की डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ और ड्रेस की फ़ाइनल लुक अभी आपको दिखा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी थोड़ी सी कि इस तरह हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये इसके ये देखें चाक कितने प्यारे लग रहे हैं। आप इससे कम चौड़ी पट्टी भी लगा सकती हैं, लेस चौड़ी लगा सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए इधर से नोक कितनी अच्छी बनी है और पीछे से भी सफाई के साथ हमने काम किया है, नीटनेस से, और ऊपर से भी देखिए इधर से आपने टांके लगा देनी है, वो पक्का हो जाएगा इसका कॉर्नर का। और ये पट्टी के साथ हमने लेस लगाई है। अगर आपको मेरे ड्रेस की डिज़ाइनिंग पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में आपने लास्ट में ही बताना है कि कैसी आपको लगी है इसकी फ़ाइनल लुक। ये इसका नेट का दुपट्टा है और दुपट्टा जो था वो एम्ब्रॉयडरी वाला था। इसके नीचे जो थी वो मैंने पीको वगैरह करवाई थी, ये वाले फूलों वाली गोटे के साथ फूल लगे हुए थे, तो ये मैंने खुद करवाई थी।